हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोष निकला, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे सूट फाइल क्या होता है, मतलब जो बैंक सूट फाइल करती है डिफॉल्टर्स पे, वो क्या होता है और क्यों होता है। तो देखिए, जब खाता कोई एनपीए हो जाता है तो उसके क्या होता है, डॉक्यूमेंट का जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक लिमिटेशन होता है, एक टाइम तक ही डॉक्यूमेंट लाइव होते हैं, उसके बाद वो इन्फोर्स नहीं कर सकती है बैंक। तो उसको इन्फोर्स करने के लिए बैंक को सूट फाइल करना पड़ता है। एक तो वो होता है कि अगर आपने एक बार बैंक ने आपके खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, अगर 20 लाख से नीचे है तो नॉर्मल कोर्ट में जाता है और 20 लाख से ऊपर है तो डीआरटी में जाएगा। तो सूट फाइल कर दिया, डॉक्यूमेंट लाइव होते हैं जब तक केस चलता है या कोर्ट से जजमेंट डिक्री नहीं होता है तब तक वो डॉक्यूमेंट लाइव रहते हैं। उसमें फिर बॉरोवर के साइन की जरूरत नहीं पड़ती, जो बैंक को डॉक्यूमेंट में साइनिंग की जरूरत पड़ती है। और साथ में कोर्ट केस होता है तो फेवर में ऑर्डर भी आता है कि भाई आपका इतना अमाउंट की रिकवरी है और ये बॉरोवर को कोर्ट कमिश्नर के थ्रू भी लिक्विडेट करने का ऑर्डर मिल जाता है। तो ये बैंक को बेनिफिट रिकवरी में भी है, इजी होता है, या कई बार सेटलमेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है थ्रू कोर्ट मीडियम। तो इस वजह से बैंक मेजर रीजन है कि डॉक्यूमेंट एक्सपायर ना हो। सेकंड थिंग होती है कि भाई रिकवरी भी हो जाती है कोर्ट केस की वजह से, कई बार बोरोवर्स एग्री हो जाते हैं जो बैंक के अकेले कहने से नहीं मानते हैं। तो और बैंक के सूट फाइल से घबराना नहीं चाहिए, ये एक नॉर्मल सिविल केस होता है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप अपना एडवोकेट हायर कर सकते हैं। कंसर्न कोर्ट में डीआरटी में तो डीआरटी का एडवोकेट, और नॉर्मल कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट का कोई भी एडवोकेट हायर कर सकते हैं जो आपको प्रेजेंट करेगा, केस को अच्छे से हैंडल करेगा, जिसको बैंकिंग की नॉलेज हो। और हाँ, मेरे द्वारा कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी ये चीज असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो कभी कुछ आपको गाइडेंस या कंसल्टिंग चाहिए तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये कंसल्टिंग पेड कंसल्टिंग है, तो मेरी डिटेल दी हुई है, तो कभी भी आपको करना है तो आप व्हाट्सएप करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।